नमस्कार दोस्तों। आज मेरे भाई साहब जो कि शिक्षक हैं, उन्होंने महादेव के एक ऐसे अलौकिक स्थान का वीडियो मुझे सेंड किया जहां आत्मा स्वयं प्रकट होती है। उन्होंने बताया कि वह जंगल सफारी के लिए गए हुए थे। घने जंगलों के बीच में एक सुरंग या एक गुफा है वो जो बहुत बड़ी है। वहाँ पर शिव जी का धाम है और एक साधु हैं जो पूजा में बैठे हुए हैं और वो अब पत्थर का रूप ले चुके हैं। और जहाँ लोग बारिश के लिए, बारिश जब क्षेत्र में नहीं होती तब जाके पूजा करते हैं। और इसी दौरान वहाँ आत्मा प्रकट हुई, जो भी उन्होंने दिखाया। मैं ये वीडियो आप सबके लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो मज़ा लीजिए आप भी जंगल सफारी का और दर्शन कीजिए महादेव के उस अलौकिक धाम का। भेलवा वृक्ष से स्किन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। चर्म रोग का तत्काल असर दिखाई देता है इसके स्पर्श से। भेलवा वृक्ष, ये असना वृक्ष, तेंद, जिसका उपयोग बीड़ी पत्ता बनाने में किया जाता है। इसी तरह हम संभल कर आगे चलते हुए एक झरने का निनाद सुनाई दे रहा है। संभवतः पास में कोई जल स्रोत है। आइए देखते हैं। हमारे गाइड, हमारे मार्गदर्शक, हमारे चाचा अब भी झरने का मधुर संगीत सुनाई दे रहा होगा आपको भी। एक सुंदर जल स्रोत के पास हम पहुँचे हैं। वाह वाह वाह। थोड़ा इस जल स्रोत का आनंद लेते हैं। इस जगह का नाम क्या है बता दीजिए थोड़ा। साहेब ढाजा। साहेब ढाजा। हाँ, ये पानी कहाँ से आ रहा होगा? साहेब ढाजा से जंगल से। इसके ऊपर में कोई एक गुफा भी है ना? हाँ, याद है। क्या नाम है गुफा का? ये घिरिया लता। अंधेरा रहता है उसमें? अंधेरे भी। अभी हमको एक प्राकृतिक गुफा का दर्शन कराने ले जा रहे हैं जिसे घिरिया लाता कहते हैं। उसके अंदर कोई भी प्रकाश स्रोत उजाला नहीं कर पाता है। तो अब मैं इस मौके का आनंद छोड़ना नहीं चाहता। अब मैं इनके साथ घिरिया लता की ओर बढ़ता हूँ। इनका कहना है कि स्पीड में चलें तो आधा घंटा में पहुँच जाएंगे। तो अब मैं आज इस प्राकृतिक वन विहार और प्राकृतिक गुफा का दर्शन करने को भी लालायित हूँ। अब बढ़ते हैं अपने रास्ते की ओर। इस प्राकृतिक जल स्रोत को ही अपना मार्गदर्शक रेखा समझकर आगे बढ़ रहे हैं। तो हम उस प्राकृतिक गुफा की ओर पहुँचेंगे। देखिए कितना स्वच्छ निर्मल जल। इसके आगे पानी का रिसाव ऊपर समाप्त हो गया है। पानी यहीं से स्रावित हो रहा है। यही है जल स्रोत का उद्गम। ये जल स्रोत का उद्गम। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने की संभावना है, पर मैं इन दुर्गम मार्ग को कैप्चर किए बिना नहीं रह पा रहा हूँ।
सूर्य भगवान। आंवले की नई कोपलें। आंवले का फल तोड़ने के लिए यहाँ के स्थानीय लोग पौधे को ही क्षतिग्रस्त कर देते हैं। ये उसकी नई कोपलें हैं। ये जो लता दिखाई दे रहा है इसे सतावर कहते हैं, स्थानीय भाषा में करगी। वन में भी इन स्थानों के कुछ न कुछ नाम होते हैं। इस स्थान का नाम इन्होंने बताया साहेब धाजा। तो चाचा यहाँ कौन साहब रहते थे कि साहब धाजा है? तो आप तो पहले कर बैठा करना है तो आप कौन साहिबे मजदूर रहा करना हुई तो आप कैसे कहते हैं कि आप थोड़े बराबर तो मैं भी हूँ। तो आगे जन्म तो नहीं। देखिए इनको खुखड़ी भी मिल जा रहा है। खुखड़ी अपने काम की वस्तु भी समेट रहे हैं। यहाँ भी कोई साल का वृक्ष काटा हुआ है। कौन ये फूल करके तो नाम है नहीं जानो। तो अभी तक हम लोग पहाड़ी पे चढ़ रहे थे, अब पहाड़ी में ढाल मिलना शुरू हो गया है। अब हम लोग उतरने की ओर हैं। संभल के चाचा। गाइड, हमारे जो गाइड हैं वो बता रहे हैं इसे कहते हैं भेलवा। इसका स्पर्श हो जाने से चर्म रोग तत्काल परिलक्षित होने लगता है। हम इससे बच के चल रहे हैं। इस लता का नाम है हंसपदी। उस झरने के पास से लगातार 25 मिनट चलने के बाद हम पहुँचे हैं एक ढालू नुमा पर्वत श्रृंखला के पास। इधर ढाल है, उतरना है। हम उस दुर्गम लता के मुहाने के नज़दीक पहुंचने वाले हैं जिसका नाम है घिरिया लता। पानी के बहाव से बना हुआ है मार्ग। यही हमारे लिए एक मार्गदर्शक है। इसी के सहारे हम चल रहे हैं। पुनः एक सुंदर वट वृक्ष का दर्शन हुआ। ताल वृक्ष से लगकर एक वट वृक्ष। ये वन तस्करों के द्वारा लगता है लकड़ियों का परिवहन किया गया है, गाड़ी के चक्के का लीक। तो इस प्रकार आखिर फाइनली हम पहुंच चुके हैं घिरिया लता। यहाँ पर स्थानीय वनवासियों के द्वारा पूजा पाठ ध्वज वगैरह लगाया गया है। कुछ धार्मिक मान्यताएं भी यहाँ से जुड़ी हुई हैं। देख रहे हैं कि बारिश के पहले यहाँ पर ग्रामवासी एक बार इकट्ठा होकर बैगा के साथ पूजा पाठ करते हैं। तो हम घिरिया लता के मुहाना पे हैं। एक लंबे यात्रा के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आपको मैं घिरिया लता के मुहाने का दर्शन कराता हूँ। यह एक सुरंग है। यहाँ एक सुरंग है। इनका निर्देश मुझे मिल रहा है कि आप जूता अब यहाँ पर निकाल दीजिए। तो मैं जूता निकाल कर
जूता निकाल दे रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है एक शिलाखंड के रूप में, लगता है बाबा भोलेनाथ का प्रतीक। हमारे साथ जो आए हैं ये हैं यहाँ पर बाबा विश्वनाथ के स्वरूप में स्थित यहाँ पर शिलाखंड का पूजा आराधना करने लगे। इसीलिए कहते हैं भारत एक धार्मिक देश है। यहाँ के कण कण में शंकर हैं। देखिए एक घनघोर जंगल के बीच और एक निरान पढ़ व्यक्ति के अंदर भी इतनी धार्मिक भावनाएं हैं। यहाँ पर प्रकृति के बीच अपने मनोभावों को फूलों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हैं। आप हो इस और देखते हो कितना नारियल पड़गल है क्या। यह है घिरियालता, एक प्राकृतिक गुफा। इसके भीतर कुछ दूर तक तो प्रकाश है, उसके बाद घनघोर अंधेरी गुफा है। इसे ही घिरियालता कहते हैं। अगल बगल का दृश्य आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर पूजा पाठ करने भी आते हैं। तो बताइए इस घिरियालता के बारे में दो शब्द। यहाँ पानी कर आसिर मांगे में पानी कर आसिर देल। यहाँ मांगने से हाँ, बारिश होता है। हाँ, दूध डाले करें ना। अच्छा, यानी बारिश नहीं होता है तो यहाँ आके दूध चढ़ाते हैं तो बारिश होता है। हाँ। और कोई मान्यता? और जिससे करिया गाय को दूध के लाइन करके यहाँ दूध डालवे। अच्छा, तो उससे साधु गुरु आशीर्वाद करेल। साधु गुरु आशीर्वाद देते हैं। जय हो भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोले, जय भोले, जय भोले। शांति शांति शांति। देखिए इनके ऊपर कुछ आवेश आया हुआ है। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। देखिए हमारे गाइड जो हैं अब इस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं। चलिए इनके साथ मैं भी इस गुफा में प्रवेश कर रहा हूँ। देखिए यह एक दुर्गम गुफा है। यहाँ पर गुफा के छत से पानी टपकने का गुफा के अंदर प्रवेश किए हुए थे, बाहर आ रहे हैं। ये एक प्राकृतिक दर्शनीय गुफा है। यहाँ पर कभी कोई साधु बाबा भी तपस्यारत रहे हैं, उन्हीं का आशीर्वाद लोगों को मिलता है। ये गुफा का मुहाना है, प्रवेश द्वार। और यहाँ पर प्रवेश द्वार के समीप साधु हैं। अच्छा, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस गुफा के दरवाजे पर ये जो शिलाखंड है एक साधु बाबा है। तो कोई साधु बाबा यहाँ तपस्यारत रहे होंगे जो कालांतर में शिलाखंड के रूप में तब्दील हो गए होंगे। हो सकता है हजारों वर्षों से तपस्यारत रहे होंगे, ऊपर से मिट्टी पत्थर पड़ गए होंगे उनके ऊपर। तो यह मान्यता है कि यह एक साधु हैं। यह साधु के स्वरूप में एक साधु बाबा हैं जो सबको आशीर्वाद देते हैं। जय भोलेनाथ। ये साधु बाबा है। अच्छा, ये हजारों वर्षों से तपस्या में लीन हैं। हजार से लाखों करोड़ होगी, इसलिए ये अभी मिट्टी धूल से ऐसा इनका स्वरूप हो गया है। अच्छा, इन्हीं की पूजा होती है यहाँ पर। देवस्थान है। देवस्थान है।